Hello everyone, welcome to my channel. Myself Bhargav Anialia, currently doing second year MBBS at गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा। देखिए 17 जुलाई को आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गई हो, तो बहुत सारा आपका जो बर्डन है वो ख़त्म हो गया होगा। तो 17 जुलाई से अब आपका जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक आपके पास बहुत टाइम होगा, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें उसके कोई सजेशन लेके आया हूँ। एक एनालॉजी लेते हैं कि अगर कोई वॉरियर है, वो जब वॉर लड़ने जाता है या तो वो जीतता है या हारता है, पर उससे इम्पोर्टेंट बात है कि जब वो घर लौट के आएगा तो उसके लिए बेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है कि उसको कट्स एंड ब्रूज आए होंगे वॉर में, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जो हारा होता मतलब जिनको भी लगा है उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट टाइम यूथ के लिए कोई भी मतलब बड़ा वॉर होगा उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको वहीं बताऊंगा कि आपकी जो नीट की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, मतलब आपका इन शॉर्ट वॉर ख़त्म हो गया है। अब जो पीरियड है आपका वो आप कैसे हील कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई सजेशन लेके आया हूँ। आवर जनरेशन इज़ स्मार्ट इनफ कि जैसे हम नीट की एग्ज़ाम दे के आएंगे तुरंत 3 और 4 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट क्या है। देखो रिजल्ट आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे वो खुश होंगे। और देखो जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आए अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो चला गया वो चला गया, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। पर आगे हम बेटर चांस ले सकते हैं। पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपसे कुछ छूटा है, छोटी या कोई भी चीज़ छूटी है, तो शायद उससे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी जो बड़ी ऑफ़र मिलती हो हम देखते हैं मार्केट में, उसमें लिखा होता है कि इतने % ऑफ, वहाँ पे छोटे से मतलब स्टार किया होता है, वहाँ पे लिखा होता है TNC अप्लाई। तो मैंने जो अभी सेंटेंस बोला उसका भी मतलब ये है कि अगर आपसे कोई छोटी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ छूटी है या छीनी है, तो कुछ आपको कुछ बेहतर चीज़ मिलेगी या उससे बड़ी चीज़ मिलेगी। पर वो वहाँ पे भी स्टार मार्क्स होता है छोटा, वहाँ पे लिखा होता है अगर आप काम करते हो और हार्डवर्क करते हो तो मिलेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप चाहे रिजल्ट कैसा भी आया हो, आपको मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है। देखो एक वीडियो हम और बनाएंगे कि क्या करना है, ड्रॉप अगर कम मार्क्स आए हैं तो ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। पर आज हम बात करेंगे कि आपके पास जो पीरियड बचा है 1 से 1.5 महीना, उसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ही है कि आप कोई ट्रिप पे जाओ, स्मॉल ट्रिप्स, या मतलब बहुत टाइम है तो आप बड़ी ट्रिप पे भी जा सकते हैं, मनाली जा सकते, कुल्लू मनाली जा सकते हैं, आप साउथ में जा सकते हैं। पर मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि अगर आप कहीं भी जाए तो उन दोस्तों के साथ जाए जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट दी है, ताकि आप मतलब खुल के एंजॉय कर सकें और मतलब फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकें। अब तो ख़त्म हो गया ऐसे। वैसे पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हैं पर उसमें बहुत सारी लिमिटेशन लग जाती है। पर मैं चाहता हूँ कि आप बियॉन्ड लिमिट जाए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को हील करे और अपने आप को एक्सप्लोर करें। देखो नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके लिए भी है जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। ताकि जब भी आप मतलब कुछ एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ लाइफ में नीट ही या डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है, उससे बहुत कुछ ज़्यादा और बहुत कुछ सही चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कम मार्क्स आए हैं तो आप अगर कहीं एक्सप्लोर करते हो तो आपको कुछ नई चीज़ भी मिलेगी जिसमें आप बेटर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करें बस। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर कम भी मार्क्स आए हैं तो कोई चिंता नहीं, पर आपको लग रहा होगा कि आपका तो हो गया है, आपको क्या ही प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब ऐसे मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरे भी कम मार्क्स आए थे। पर आप अगर चिंता करते हैं और मतलब ओवर थिंकिंग करते हो तो उससे कुछ बदलने वाला तो नहीं है। सिर्फ जो चेंज होगा कि आप ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी से आप जो बचा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दूसरी चीज़ है कि आप मूवीज़ दे सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ। कुछ मूवीज़ होती है जो एंटरटेन के लिए होती है, वो आप ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करती आपकी लाइफ में। पर कुछ मूवी है जो बहुत वैल्यू एडिशन कर सकती है, हम उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। और मूवी के अलावा एक मैं सजेशन दूंगा कि आप रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ना देखें। उससे अच्छा कुछ ऐसा काम करें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो या कुछ ब्रेन का इस्तेमाल हो और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। देखिए आप जो तैयारी कर रहे हो 11-12 से अगर आप तैयारी करते हो, 2 साल से आपने बहुत सारी मेहनत की है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ के, मतलब आपका दिमाग चट हो गया होगा। और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो 3 साल से आप मेहनत कर रहे हो।
तो आपने बहुत सारी चीज़ मिस की होंगी और आपने शायद रिलेटिव से भी नहीं मिले होंगे। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपने जो बहुत सारे रिलेटिव है उनको मिलने जा सकते हैं, ताकि आपका इंटरेक्शन बढ़े और आपको भी अच्छा फील हो और उनको भी अच्छा फील हो। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो आ सकती है कि वो आपको मतलब मार्क्स पूछेंगे, पर कम आया है तो भी फिर क्या है प्रॉब्लम है, अच्छे आएंगे तो आप मतलब खुशी से बता देंगे, पर कम भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंस को बता दो, विथ स्माइल बताओ इतने आया है ऐसा। देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे नीट के लिए या जी के लिए, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़िंदगी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायोलॉजी के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो अभी आपको जो मौका मिला है, इतना मतलब टाइम मिला है फ्री टाइम, तो उसको आप यूटिलाइज़ करो और ज़िंदगी ऐसे जियो कि आपको भी मज़ा आ जाए और ज़िंदगी को भी मज़ा आए कि वाह क्या बंदा है। तो अब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप डांस के लिए ऐड कर सकते हैं, सिंगिंग के लिए ऐड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल ऐड कर सकते हैं, जो आपको कॉलेज में बहुत काम आएगी। कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें अगर आप डांस और सिंगिंग आपकी अच्छी है तो आपका एक अलग रुतबा होगा और आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो एक और सजेशन कि आप फ़ोन में यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा देखें या इंस्टा रील्स का बहुत वो करें, उससे बेटर है कि आप जिम ज्वाइन कर ले और आपकी जो बॉडी है एकदम परफेक्ट बना ले जब तक आपकी कॉलेज शुरू हो जाती है। हाँ, एक और बात, आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ सकते हैं और आप मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाएंगी। मैंने उस टाइम तो नहीं किया था, पर मैं यहाँ पे आके सेकंड ईयर में मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की, और मेडिटेशन योगा तो नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और जिम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक और स्किल है कि आप दूसरी लैंग्वेज सीखें, इंडियन या फिर फॉरेन, फ्रेंच। दिमाग में न्यूरोनल सर्किट बढ़ाने में काम आएगी। और उसके अलावा आप डायरी भी लिख सकते हैं, जो आप मतलब बाद में जब वो डायरी पढ़ेंगे तो आपको बेटर फील होगा और एक पॉजिटिविटी भी आएगी। सो अब बात करते हैं कि मेरी जो नीट की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तब मैंने क्या किया था। तो सबसे पहले मैंने अपने चाचा से एक फ़ोन लिया था, नया नहीं था, पुराना वाला था। और फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने, जो अभी स्टार्ट किया था वो। उसमें उससे पहले मतलब वीडियो छोटे बनाए थे, पर नीट के एग्ज़ाम के बाद मैंने D5Q सीरीज़ ऐड की थी, जो कि वो चली नहीं बहुत। मैंने मतलब रोज़ एक बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन रखता था, फिर उसके आंसर बनाता था, मतलब आंसर लिखता था और यूट्यूब पे पोस्ट करता था। तब मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी। और उसके अलावा मैंने दो बुक्स खरीदी थी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल। उसके बाद मैंने फिर जैसे कहा कि मैं रिलेटिव को मिलने गया था, जिनको बहुत दिनों से मिला नहीं था। और फिर मैंने बहुत सारे मंदिर घूमा हूँ, दैन बहुत सारी ट्रिप की, एंड देन फिर फाइनली जब रिज़ल्ट आया मेरा, और वैसे मार्क्स तो मेरे पता ही था, उससे सिर्फ 2 या 3 मार्क्स कम आए थे जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे। और बाद में अच्छे मार्क्स आने की वजह से फिर एक फ़ोन लिया मैंने, ये वाला नया। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट फन एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच।